हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्वेषिता। मुंबई के किचन से एक ड्रेडफुल सीन सामने आई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मुझे सुनने के बाद आज के बाद ये बोलोगे कि दुनिया में ह्यूमैनिटी नाम की चीज गायब ही हो गई है। आप सभी ने आफ्ताब श्रद्धा का केस तो सुना ही होगा, जहां आफ्ताब श्रद्धा को मारने के बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके कैसे उस टुकड़ों के ठिकाने लगाता है। दिस केस इज वेरी सिमिलर टू आफ्ताब श्रद्धा केस, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे भी ज्यादा घिनौना है ये। और एक बात, इसमें जो एक्यूज्ड होता है, जो अपराधी होता है, उसके अगेंस्ट एविडेंस मिलती भी है और नहीं भी, और उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो छूट जाएगा। और मैं ये क्यों कह रही हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर अनदर केस स्टडी। मनोज साहनी, जिसकी एज है 56 साल, वो अहमदनगर का रहने वाला था। वो ITI किया था और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ही था। उसके पापा मम्मी को गुजरे हुए 10-15 साल हो गए होंगे, तो अभी वो अकेला ही था। उसका एक खुद का फ्लैट था बोरीवली में, जहाँ वो रहता था, और अपना खर्चा उठाने के लिए वो पास की एक राशन दुकान में काम भी करता था, जहाँ उसे करीबन 5,000 मिलते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, यहाँ पे 5,000 मिलते थे, वहाँ अपना फ्लैट भी था। लेकिन अचानक एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट भी लगी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया। चोट लगने की वजह से थोड़ा खून बह गया, इसीलिए उसको ब्लड चढ़ाया गया था। थोड़ा सा रेस्ट करके वो 2-3 दिन के बाद घर वापस आ गया। लेकिन घर आने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो बीमार होने लगा, हालत खराब होने लगी थी। तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास गया। कुछ मेडिकल चेकअप करने के बाद उसको पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। उसे उसका दिमाग घूम गया। उसे पता चला कि जो ब्लड उसको चढ़ाया गया था वो इन्फेक्टेड था। घर आया और HIV पॉजिटिव के लिए जो सब मेडिसिन जरूरत है वो लेना स्टार्ट कर दिया। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद उसका खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया। 5,000 से उसका कुछ होता नहीं था। तो वो क्या किया ना, जो अपना फ्लैट था उसको 35,000 में किराए पे चढ़ा दिया। अपना फ्लैट किराए पे चढ़ाने के बाद वो मीरा रोड आ जाता है, एक फ्लैट किराए में ले लेता है जिसका भाड़ा था 10,000। मनोज जब राशन की दुकान में काम कर रहा था, मतलब 2008 में, तभी सरस्वती वैद्य नाम की एक लड़की से मिलता है। तभी उसकी एज शायद 18-19 साल होगी और मनोज की एज 39-40। सरस्वती अहमदनगर के रहने वाले थे, और मैं पहले भी बता चुकी थी कि मनोज भी अहमदनगर का रहने वाला था। सरस्वती की 5 बहनें थी। उसकी मम्मी पापा अलग अलग रहते थे। सरस्वती अपनी 5 बहनों के साथ अपनी मम्मी के साथ रहती थी, और मम्मी के गुजरने के बाद वो लोग अनाथ आश्रम में आके रहने लगते हैं। पापा तो पहले से ही छोड़ के चले गए थे, और कौन सा रिलेटिव्स होता है जो दूसरों के बच्चों को अपने घर में रखता है। अगर पापा ही ऐसा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद किया जाए। इसीलिए वो लोग अनाथ आश्रम में आके रहने लगते हैं। लेकिन 2008 में ही वो बोरीवली आ गई थी। तभी वो मनोज से मिलती है। सरस्वती और मनोज दोनों ही एक ही जगह से बिलोंग करते थे, अहमदनगर। एक ही जगह से थी बोल के दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गई। वो होता है ना, जब कोई अपने इलाके का मिलता है थोड़ा अपना सा लगता है। बातचीत करते करते धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, भले ही दोनों के बीच एज गैप क्यों ना हो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों अकेले भी थे। तो रिलेशनशिप में आने के बाद मनोज सरस्वती को अपने साथ ले गया और दोनों एक साथ उस किराए के फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। जैसे हम जानते हैं, इधर वो 35,000 रुपए में अपने फ्लैट को किराए पे चढ़ाया था और 5,000 रुपए में एक राशन की दुकान में भी काम करता था। दोनों की लाइफ ठीक ही चल रही थी, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो राशन का दुकान जहाँ पे वो काम करता था, एक दिन उसकी लाइसेंस कैंसिल हो गई और दुकान बंद हो गई। अब वो बेरोजगार हो गया। टेंशन तो होगी ना, क्योंकि वो अभी रिलेशनशिप में है, अकेले नहीं है। लेकिन टेंशन की वजह से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए काफी टाइम हो गया था, तो दोनों ने शादी करने का डिसाइड करा और दोनों ने चुपचाप एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बारे में वो लोग किसी को बताए नहीं थे, सिर्फ सरस्वती अपनी बहनों को ही बताई थी। मैं बताई थी, सरस्वती की बहनें अनाथ आश्रम में रहते थे, तो सरस्वती मनोज के साथ उसकी बहनों को मिलने जाती थी। जब वो अपनी बहनों को मिलने जाती थी, वहाँ पर लोगों को कहती थी मनोज उसका अंकल है। दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, 20 साल के आसपास। इधर सरस्वती 19 और उधर मनोज 39-40। तो 19-20 का एज गैप तो हो ही रहा है। दोनों के बीच काफी एज गैप होने की वजह से लोग कहीं ये ना समझ ले कि सरस्वती ने पैसे के लिए शादी करा, तो इसीलिए वो अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताई थी।
और सच भी है, सरस्वती 19 साल की और मनोज 39 साल का। दोनों के बीच इतना एज गैप में कोई कैसे बिलीव करे कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया और शादी करी। ऊपर से सरस्वती एक गरीब अनाथ लड़की थी। सब कोई तो यही सोचेंगे कि उसने पैसों के लिए ही शादी करा। 2008 से 2023 तक वो लोग एक साथ थे। ये तो हुई मनोज और सरस्वती की बात। चलिए अभी डेट से चलते हैं। 5 जून 2003 को मुंबई के मीरा रोड पर जो अपार्टमेंट है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट, उसके 7th फ्लोर में कुछ बदबू आने लगी। 7th फ्लोर में सिर्फ 4 ही फ्लैट थे, 701, 702, 703 एंड 704। जो बदबू उस 7th फ्लोर से आ रही थी, लोगों को लगा कोई चूहा वुहा मर गया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बदबू 703 को आ रही थी, जो कि इस फ्लैट नंबर 704 के ठीक बराबर सामने ही थी। 703 वालों को सबसे ज़्यादा बदबू आ रही थी, इसीलिए वो लोग सारा जगह छान मारे, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। 703 में सुमेश नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। सुमेश ने तो सारा जगह छान मारा, लेकिन बदबू का कोई सोर्स नहीं मिला। इसीलिए वो अपने पड़ोसियों को बताने गया कि कहीं एक बदबू बहुत जोरों से आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? जो कि 701 और 702 फ्लैट वाले उसके पड़ोसी थे। वो लोग को भी बदबू आ रही थी, लेकिन उतना नहीं जितना 703 वालों को आ रही थी। फिर 701 और 702 वाले अपने अपने घरों में छान मारे, यही उम्मीद पर कि शायद कहीं पर बदबू का सोर्स मिल जाए। फिर छत पर, बालकनी पर, सब जगह छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। ये बदबू सिर्फ 7th फ्लोर वालों को ही आ रही थी और किसी फ्लोर वालों को नहीं। फिर नेक्स्ट डे 6 जून को यानी मंगलवार को बदबू और तेज से आने लगी। फिर वेडनेसडे आ गया, बदबू और तेज होने लगी। 703 फ्लैट का जो सुमेश था वो काफी स्मार्ट था। वो दिल्ली का अवतार श्रद्धा केस के बारे में जानता था। जब कंटिन्यूअसली बदबू आने लगी, उसके दिमाग में आया ये अवतार श्रद्धा का केस जैसा कोई मर्डर का मामला तो नहीं। उसने नोटिस किया कि बदबू सिर्फ 704 फ्लैट से ही आ रही है। 704 के फ्लैट में जो लोग रहते थे वो एक कपल थे और वो लोग किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे। किसी को भी पता नहीं था कि वो लोग लिव इन में रहते हैं या फिर शादीशुदा हैं। जैसे कि बदबू 704 के फ्लैट से ही चोरों से आ रही है, तो उसने एक बार उन लोगों से पूछने का सोचा। फिर वो फ्लैट नंबर 704 में नॉक किया। कुछ टाइम तक खड़ा रहा, लेकिन कोई खोला नहीं। जब तक दरवाजे के पास वो खड़ा रहा, वो बदबू और भी तेज होने लगी थी। अभी तक भी उसके दिमाग में अवतार श्रद्धा का केस ही चल रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद वो महसूस किया कि दरवाजे के अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। उसे लगा कि कोई अंदर से रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर रहा है। अभी उसका माथा ठनका और उसे और भी शक होने लगा। पहले जब खड़ा था तो बदबू बहुत तेज से आ रही थी, लेकिन नॉक करने के बाद रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ गड़बड़ है जिसे छुपाया जा रहा है। ये बात सुमेश समझ गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी दरवाजा खोलता है। सुमेश बताता है कि आपके घर से बहुत तेजी से बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो वो आदमी बोला, बदबू तो आ रही है, मैं देखता हूँ, शायद कोई चूहा या फिर बिल्ली मर गई होगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आके देखता हूँ। ये कहकर वो चला गया। सुमेश जिस आदमी से मिला, मतलब 704 फ्लैट में जो रहता था, वो और कोई नहीं बल्कि मनोज साइनी ही था। सुमेश को बहुत टेंशन हो रही थी। उसका शक बढ़ते जा रहा था क्योंकि इतनी तेज बदबू आ रही है और ये बंदा कितने बेफिक्र होके चला गया और इग्नोर करके चला गया। और वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने ये डिसाइड करा कि वो सोसाइटी वालों को बोलेगा। वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया। वो सब कुछ डिटेल में बताया कि कैसे दरवाजे के पास जब खड़ा था बदबू बहुत तेज से आ रही थी, लेकिन नॉक करने के बाद रूम के अंदर से रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। ये सुनने के बाद सोसाइटी वालों को भी अवतार श्रद्धा का केस याद आ गया। वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल किए। पुलिस आई, सब कुछ सुनी और कुछ 2-3 पड़ोसियों को साथ लेके फ्लैट नंबर 70 के अंदर गई। घर में तो कोई नहीं था, इसीलिए वो लोग लॉक को तोड़ के गए। अंदर जैसे गए, बदबू और तेज होने लगी। सबके दिमाग में सिर्फ अवतार श्रद्धा का केस ही चल रहा था, इसीलिए सबसे पहले वो लोग फ्रिज खोले, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं मिला, सिर्फ वेजिटेबल और डेली यूज के सामान। बेडरूम देखे, वो भी साफ था, कहीं कुछ खून का दाग वगैरह भी नहीं था। फिर किचन की ओर जब बढ़े, बदबू और तेज होने लगी। किचन के अंदर जब गए, वहाँ पर 2 बाल्टे और एक टब मिला। उसके अंदर पानी के जैसा कुछ था, लेकिन क्या था पता चला नहीं। और वही पानी के अंदर छोटे छोटे कुछ टुकड़े। वो पानी का रंग अजीब था, जैसे कि हल्का ब्लड का कलर।
पहले तो समझ में नहीं आया वो किस चीज के हैं। तभी वो टब के अंदर देखे एक छोटा टुकड़ा जो पैर के जैसा लग रहा था। अभी उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि वो सब मांस के टुकड़े थे और वो जो पानी था वो और कुछ नहीं, खून ही था। फिर इधर उधर जब नजर डाले उन्हें एक स्टोव मिला और स्टोव के ऊपर एक तवा था। तवा में छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को फ्राई किया गया था। साइड में 2 चम्मच मिले जिसमें भी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। धीरे धीरे पुलिस का क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। वो और सर्च करने लगे, शायद कुछ मिल जाए। तभी उन्हें एक कुकर मिला। जब कुकर को खोला गया उन्होंने देखा कि मांस को बॉईल किया गया है। जिस बात का सबको शक हो रहा था वो ही कंफर्म हो गया, क्योंकि जो पैर के टुकड़े मिले थे वो इंसानी पैर के जैसे लग रहे थे। जब पूरा घर छान मारा तो उनको एक लड़की की लंबी चोटी काटी हुई मिली। उसके साथ एक नीलगिरी का तेल और ऊट कटर भी मिला। अभी पूरा मामला सबको समझ में आ गया कि पहले एक लड़की को मारा गया है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं और वही ह्यूमन फ्लैश को कुकर में बॉईल किया गया है और तवा में फ्राई किया गया है। लेकिन क्यों, अभी तक पता नहीं चला। जब पुलिस घर के अंदर छानबीन कर रही थी तभी मनोज बिल्डिंग के नीचे आ गया था। उसने पुलिस की गाड़ी देखी, 7th फ्लोर में लोगों का भीड़ भी देखा। ये देख के उसको डर लगने लगा और भागने की कोशिश किया। तब तक पूरी बिल्डिंग और सिक्योरिटी गार्ड को भी पता चल गया था कि फ्लैट नंबर 704 में कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर सिक्योरिटी गार्ड मनोज को नीचे पकड़ लिया और मनोज को लेके वो लोग पुलिस के पास गए। फ्लैट के अंदर पुलिस उसको अंदर लेके गई और सब कुछ दिखाया। अंदर के रूम में जो मिला था ऊट कटर, ट्री कटर, एक लड़की की चोटी, फिर किचन में जो मिला था मांस के टुकड़े और ब्लड, पुलिस सब कुछ दिखाई। ये सब दिखाने के बाद पुलिस उसको पूछताछ करने लगी। बहुत पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि जो मांस के टुकड़े हैं वो सरस्वती बर्थडे के हैं। जो लड़की उसके साथ रहती थी और उसकी एज थी 32, लेकिन अभी तक वो शादी की जिक्र करा नहीं था। सिर्फ ये बोला कि वो लिव इन में रहते थे। उसने बताया कि सरस्वती उसके ऊपर बहुत शक करती थी, कहीं उसका कोई दूसरी लड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं। इसी बात पर हमारे बीच रोज झगड़ा होता था और तंग आके उसने जहर पी लिया। मेरा सवाल ये है कि अगर सरस्वती ने खुदकुशी की थी तो मनोज ने काट के उसको टुकड़े क्यों किए? अगर कोई सुसाइड करे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। यही सवाल पुलिस ने भी उसको पूछी तो उसने बोला कि वो डर गया था कि पुलिस ये ना समझ ले कि खून उसने किया है। मुझे अवतार श्रद्धा के केस के बारे में पता था, कैसे उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए थे और फिर डिस्पोज किया था। ठीक वैसे ही मैंने सरस्वती की लाश को छोटे छोटे टुकड़े किए, बाल्टी और टब में रखा। ज़्यादा बदबू ना आए इसीलिए वो थोड़े थोड़े टुकड़े को कुकर में बॉईल करता रहा और कुछ टुकड़ों को वो तवा में सेका भी। जितना मांस के टुकड़े बॉइल्ड और फ्राई होते गए वो पॉलीथीन में लेके बाहर स्ट्रीट डॉग को खिलाता और कुछ डिस्पोज किया, क्योंकि एक पूरी लाश को 7th फ्लोर से बाहर लेके जाना पॉसिबल नहीं था। पुलिस के लाख पूछताछ करने के बाद भी उसने ये नहीं माना, ये उसने कन्फेस नहीं किया कि उसने ही सरस्वती वैद्य को मारा था। मनोज बार बार अपना बयान बदलते रहा, घुमाता रहा। पुलिस भी कैसे पता करे? पोस्टमार्टम करने के लिए लाश भी तो होनी चाहिए, लेकिन लाश कहाँ है? बॉडी के तो पूरे टुकड़े किए गए हैं, आधा बॉइल्ड, आधा फ्राइड, आधा स्ट्रीट डॉग को खिलाए गए हैं। कुछ भी पता करना मुश्किल लग रहा था। फिर एविडेंस ढूंढने के लिए पुलिस ने मनोज का फोन चेक किया। वहाँ पर बहुत सारे डेटिंग ऐप इंस्टॉल किए गए थे। वो बहुत सारे लड़कियों के कांटेक्ट में था। वही डेटिंग ऐप के थ्रू वो लड़कियों से बात करता था। उसके मोबाइल पे बहुत सारे न्यूड पिक्चर, पॉर्न वीडियोस, सेक्स वीडियोस आ रहे थे। अब तक भी पुलिस उसको छोड़ी नहीं थी, वो पूछताछ में लगी हुई थी। बहुत पूछताछ करने के बाद उसने बोला है कि वो HIV पॉजिटिव है और नापुंसक भी है। हाँ, सरस्वती मेरी पत्नी जरूर थी, लेकिन हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। उसकी दूसरी लड़कियों के साथ डेटिंग ऐप में बात करना, पॉर्न वीडियोस के एडिक्टेड होना उसको पसंद नहीं था। उसकी यही छिचोरी हरकत की वजह से उन दोनों के बीच रोज झगड़ा होता था। तो उसने तंग आकर एक दिन सरस्वती को चाकू मार दिया। मनोज ने बता तो दिया कि सरस्वती का खून उसने करा, लेकिन पुलिस के पास ये चैलेंज है कि ये कत्ल है या सुसाइड, इसको साबित कैसे करे, क्योंकि लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। जिस डेट में मेरी ये वीडियो अपलोड होगी अभी तक मनोज की इस ब्रूटल क्राइम को प्रूव किया गया नहीं है। मनोज सिर्फ अरेस्ट ही है। ये थी मनोज सरस्वती केस की पूरी सच्चाई। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मनोज को तो पहले से पता था कि वो HIV पॉजिटिव है, तो फिर उसने शादी क्यों करा? कहीं ऐसा तो नहीं मनोज HIV पॉजिटिव होने के बावजूद सरस्वती के साथ फिजिकल रिलेशन में था? जब ये बात सरस्वती को पता चला
उसने मनोज पर ब्लेम किया होगा कि HIV पॉजिटिव होने के बावजूद उसने उससे शादी करी, उसको धोखा दिया और इसी बात को लेके दोनों के बीच झगड़ा होता होगा और सरस्वती मनोज से दूर रहती होगी। यही कारण हो सकता है कि मनोज पॉर्न वीडियो के एडिक्टेड हो गया और गुस्से में आके सरस्वती को मार दिया। आपको यहाँ पर क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करें। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।